अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान दे करके लाइट का ताज पहनाया है। बाप दादा ने तो जो ताज तिलक का वरदान दिया है, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख बहुत खुश हो गई। तुम बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा बहुत खुश है। अभी का पाठ बजाया है, आगे भी बजाना, उसकी परम गुना मुबारक हो। वाह बच्चे वाह। विदेश में रहकर भी चक्कर चलाया, हर बच्चा प्रेम में समाया हुआ है, तो बाप द्वारा सामर्थ्य मिली है, क्योंकि यह दिन विशेष प्रेम के सामर्थ्यों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाबा ने देखा है कई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में, सेवा की लगन में अमृत बेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव भी कर रहे हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हो, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आ जाता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दोनों काम इकट्ठा करने में बड़ा फर्क हो रहा है। इसीलिए इस फर्क को मैं तो पुरुषार्थ करके कर्म और योग दोनों का बैलेंस बना कर रहा हूं। अमृत बेले जैसे शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हो, वैसे कर्म में आकर फर्क पड़ जाता है और मेहनत करते हो याद करने की, मेहनत। बाप दादा ने सभी बच्चों को कहा है, बच्चे विश्व का विनाश अचानक होगा, अचानक। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी धारणा की कमी रह गई तो कर्मयोगी स्टेज में फर्क आ सकता है। इसीलिए सारा दिन अटेंशन रखो। अचानक कभी भी किसी भी क्षण विनाश हो जाएगा। ये सपना है, टूट जाएगा। जगत सब सपना। टिकट कटा गए, फिर ये मत कहना आए वो क्या था, मैंने नहीं कर पाया, मैं ऐसा कर लेता। अभी कर लो। विश्व के विनाश की डेट बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे कभी, लेकिन ये नहीं है कि करेंगे नहीं तो, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह मालूम है ना तुम्हें? कोई को मालूम है कि मृत्यु कब होगी, डेट किस डेट को होगी मालूम है? बताओ कौन कौन को मालूम है, हाथ तो उठाओ जरा। अचानक कुछ भी होगा ना, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितनों की मृत्यु साथ में भी हो जाती है। वो विश्व में डेट के संकल्प से अलबेले नहीं बन जाना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी नहीं कहो अब कल कुछ भी हो जाए, अभी एवर रेडी रहो। इतनी तैयारी सबको अटेंशन में करनी चाहिए। अपने कर्मों का हिसाब चुकतू करो। 4 ही सब्जेक्ट हैं, और ज्ञान योग धारणा और सेवा, और 4 ही तरफ चारों ओर की तैयारी ऐसी करो जिसमें बेहद के बैरागी बन जाओ। चारों सब्जेक्ट से बैरागी बनना ही है तुम्हें हरा। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना बैरागी आता जाएगा। अपने दिल में ये चेक करो, क्या मैं एवर रेडी हूँ, क्या मैं नष्टोमोहा हूँ? नष्टोमोहा हो जाओ, स्मृति स्वरूप हो जाओ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया, जो अनुभवी बच्चों ने भी देखा। कोई भी तरह का वातावरण नहीं है, कोई हिसाब किताब का अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनकर उड़ जाने का अभ्यास रोज करो, रोज। ये नहीं एक दिन बुद्ध को हो गया, आपको तो रोज करना है। जो अभ्यास बुद्ध को एक दिन हुआ वो तुम्हें रोज होना चाहिए। महावीर को एक दिन हुआ, वो तुम्हें रोज होना चाहिए। कितने धन्य हो तुम। किसी भी धर्म गुरु से करोड़ों गुना अच्छे हो। कंपैरिजन नहीं है, ये सत्यता है। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाबा जाने वाले हैं, लेकिन नहीं समझ पाए ना। अंतिम दिन भी मुरली सुना रहे हैं और चल रही है। समझा क्या?
कि ये मुरली बंद हो जाएगी, अंतिम दिन तक भी क्या ही कहते रहे, 100 साल का समय है, 100 साल रहेंगे। संगम योग कितने साल का है? 100 साल का है। तो जब 36 में शुरू हुआ है, 1936 में, तो कहाँ तक रहेगा? 2037-36 तक रहेगा ना। उसको कोई बैठ सकता है क्या? संगम ही रहेगा 2037 तक। सतयुग तो उसके बाद आएगा। तब तक धुलाई सफाई सब होगी, अभी रोज होगी। तैयारी कर लो, अचानक सब होगा। अनेकों जनता एकदम बोले कि अरे उनसे झगड़ा हो गया, बम फट गई, परमाणु बम चल गया, इसने उस पर चला दिया, फिर उनने उस पर तोड़ दिया। होनी है ना सफाई। एक एक दिन आपके लिए कितना परम कीमती है, आप समझ ही नहीं रहे। अभी भी सुनते हो, लेकिन वो भावना नहीं आ रही है, वो स्पीड, करंट की स्पीड नहीं आ रही है कि मेरा फलीभूत हो जाए भावना। बच्चों के हाथ में हाथ होते हुए भी आकर्षण कहाँ है? क्या फरिश्ता बन गए? जल्दी से बनो, टाइम नहीं है। 24 घंटे स्मृति पूर्ण कर लो, दे दुनिया को पूर्ण दो, फरिश्ता बनकर किसी का फरिश्ता बनो। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक मैंने अभी दिया है तुम्हें। ये तिलक है, तुम्हें फरिश्ते बन के दिखाना ही होगा। इसका कारण है, बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहेगा, तभी फरिश्ता बन सको। ऐसे नहीं बन जाओगे आज ही, लो अभी बैठे अभी बन गए। शरीर को उतारने का अभ्यास होना चाहिए, तब उतरेगा। ये बहुत टाइट है, अभी चूड़ीदार पजामा की तरह हो गया है, उतरना ही नहीं चाह रहा है। हाँ, कई अनुभवी हैं बच्चे, कई ऐसे भी हो गए हैं, कर्म करते भी अशरीरी हो जाते हैं। ये भी मैंने देखा है। तो ये कर्म योग में अंतर है। इसका कारण है, कर्म करते स्मृति को इमर्ज करो, मैं आत्मा हूं। ये तो सब जान रहे हो, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, कैसी आत्मा हूं, तुम ये भूल रहे हो। बाप याद दिला रहा है कि मैं करण करावनहार आत्मा हूं। मन से, बुद्धि से, संस्कारों से, इंद्रियों से, शरीर से मैं कर्म कराती हूँ। मैं करने वाली नहीं हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ इनकी, मैं इनकी मालिक हूँ। ये मेरे कर्मचारी हैं। तो कर्मचारी सही काम नहीं कर रहे, अगर भावनाएं सही नहीं आ रही हैं, मन में उच्च विचार नहीं आ रहे हैं, बुद्धि में निर्णय सही नहीं हो रहा है, परख नहीं पा रहे हो, मतलब कमी किसकी है? कि आपके कर्मचारी गड़बड़ नहीं है। क्योंकि दोष किस पर जाएगा? किस पर जाएगा? मालिक पर जाएगा कि तुम्हारा यार, तुम बर्बाद हो गए, तो इसमें पीछे वर्कर का वो थोड़ी, तुमने क्यों नहीं सुपरवाइज किया सही, तुमने अच्छे लोग क्यों नहीं भर्ती किए। तो करावन हार हो तुम, करण हार नहीं। और तुम लेबर मत बन जाओ कि तसल मैं ही उठाऊंगा। तुम्हारे अंदर वो ताकत हो कि तुम्हारा तसल उठाने वाला मन तैयार हो जाए, हम वहाँ उठाएंगे बाबा। हम क्या करते हैं? ठीक है, वो हमारी कहीं ना मान रहे हो, नौकर हम ही कर लेते हैं। ये नहीं, ये आप उद्दंड बना रहे हो, आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। आप मालिक की जगह नौकर बनने की चेष्टा में आप गिरती कला में जा रहे हो। नहीं तो वो नौकर बैठ जाएगा आपकी गद्दी पर, वो आप पर हुक्म चलाएगा, आपको कैद कर लेगा। तो कौन सी आत्मा हो? मैं करावनहार आत्मा हूं। कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार करणहार हैं, मैं उनकी मालिक हूं। यह करावनहार का स्वमान, ये स्वमान है, कर्म करते भी स्मृति में रहे।
अब जो अभी आप कह देते हैं ना, वो पर काम बहुत था, मेरे पास काम बहुत था, मेरे पास काम बहुत था, वो काम था, वो काम था। भैया काम किसको था? आत्मा को कैसे काम हो गया? नहीं, बाबा है साथ में और आप पावरफुल हो तो आपके कर्मचारी ऑटोमेटिक आपका काम, आप आए नहीं आए काम होगा, सही एक्यूरेट होगा। मालिक दमदार होना चाहिए बस। कोई जरूरी नहीं है कि आप उनके पीछे पड़ोगे तब करेंगे। तुम दमदार हो तो तुम्हारे भय के कारण हो। इसलिए कहते हैं ना कि वृक्ष के विलास सृष्टि। राम जी कोई गांव गांव घर घर जाके थोड़े ही संसार से कह रहे थे प्रजारंजन कि तुम किसी को दुख मत देना, मैं सजा दूंगा, ऐसा थोड़ी कह रहे थे वो। प्यार था और वो समझते थे कि हमारे प्रभु को कुछ न करना पड़े, हम तो ऐसा करते प्रभु खुश रहे, उन्हें कुछ न करना। राजा को कोई भी, इवन अपन तो खैर मनुष्य हैं, डीमक में भी रानी होती है, राजा होते हैं, चींटियों में होते हैं, मधुमक्खियों में होते हैं, बहुत सारी प्रजाएं हैं जहाँ राजा सिस्टम आज भी है प्रकृति की तरफ से। अब ये सोच लेना। और उस रानी और राजा के लिए वो सारी कुछ भी करने को तैयार हैं लोग सब। अब तुम्हारा तो अंदर तुम बैठे आत्मा हो और मन बुद्धि संस्कार इंद्रियां शरीर ये सब तुम्हारी प्रजा है और तुम इनसे काम नहीं ले पाएंगे। बाबा क्या कहते? मैं मालिक हूं सीट पर, सदा सेट रहो, अपसेट मत होना। कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानेंगी, बिना सीट पर सेट हुए अगर ऑर्डर दिया तो नहीं मानेंगी। तुम समय स्थिति ही नहीं हो, ऑर्डर दे रहे हो तो नहीं माने, वही नहीं आएगा। सही है, वो आप बताओ। सही है, जब सब्जी खरीदे तो मैं ऑर्डर करे कौन चलेगा? तो करावनहार आत्मा बनो। कर्मेंद्रिया करणहार है, करावनहार नहीं है। ऐसे ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाबा ने शुरू में यह अभ्यास बहुत किया था, जो रोज दिन की समाप्ति के समय समस्त कर्मेंद्रियों की खुद ही दरबार लगाता था। एक एक कर्मेंद्रिय की, आज आंख ने क्या गलत देखा, कान ने क्या गलत सुना, मुंह ने क्या गलत बोल दिया, उनकी दरबार लगाता था, फिर उन्हें दंड देता था, सुनता था। ये दरबार थी उसकी। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी भी होगी, बोलो देखिए, जो रोज दरबार लगाता था और करावनहार मालिक बन करके समस्त कर्मेंद्रियों का समाचार लेता था और कर्मेंद्रियों को समाचार देता था। इतना अटेंशन शुरू में ब्रह्मा ने खुद को ही ऊपर दिया था। शुरू की उसकी कोई डायरी है जिसमें ये बात लिखी पाई गई। जैसे पता चलती है कोई भी चीज, हिस्ट्री, अच्छा इतना करता था। हाँ, अब इंद्रियों पर कोई कौन कर रहा है अटेंशन, चेक कर लो कि आज मेरी आंख ने क्या गलत देख लिया, किसको देह दृष्टि से देख लिया, कान ने क्या देह दृष्टि से सुन लिया, मुंह ने क्या देह दृष्टि से बोल दिया। अटेंशन है अपना, बताओ। और अगर अटेंशन नहीं है तो क्या दंड दे रहे हो कि तूने कैसे ये गलत किया, कल से करके दिखाना। या विचार, मन ने कोई गलत सोच लिया, क्यों सोच लिया भाई? या बुद्धि भ्रमित हो गई, क्यों हो गई? या संस्कार कोई इमर्ज हो गया, काम का, क्रोध का, कैसे हो गया? उसकी कचहरी लगाओ। ठीक है, मन बुद्धि संस्कार, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इसको कहा जाता है क्या हाल रहा तुम्हारा, फौरन चेक करना है और अटेंशन देना है कि हमारा राजा हमारा हालचाल ले रहा है। तो आत्मा राजा है और करणहार है, कर्मेंद्रियां करावनहार राजा है। तो तुम ऐसे रोज राजा बनकर चेक करो, नहीं तो देखा गया है कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दे रहे हैं बाबा, वो मानती नहीं है। हमने मन से कहा तो ऊपर चला जा, वो नीचे चला गया, मानती नहीं। इसलिए आपके यहाँ एक कथा वर्णित है कि जब लाल जी बड़े हो रहे हैं तो इंद्र को पूजा बंद, उनके मन की पूजा बंद। इंद्र माने कौन? इंद्रियों का राजा मन। देखिए, बंद करो इसकी पूजा।
तो मन ऐसा कर देगा, मन वैसा कर देगा, कुछ हुआ? क्या किया? कुछ कर पाया? आके नतमस्तक होना पड़ा। 7 दिनों तक वर्षा चलती है। जो भी कुछ चलता रहे, भट्टी में डाल दिया, पका दिया, फिर जब वो आ गया, नतमस्तक हो गया, तो शरण में लिया। ये हमारी अपनी कहानी है, जो श्रीमद् भागवत के रूप में आपको रोज सुनाई जाती है, सुनते रहते हो आप। वो भैया उन्होंने आकर के वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया कृष्ण ने, और वो इंद्र को कुछ नहीं कर पाया, फिर इंद्र वश में हो गया, माफी मांगने लगा, और भगवान ने उसे क्षमा भी। चेक करो, क्या ऐसे हमारे एक एक कर्मेंद्रियां, हमारा मन, हम लाली हैं सब, क्या हमारी शरण में है या हमसे विचलित है अभी? या हम पर कंट्रोल है उसका? चेक करो कि तुमने गोवर्धन उठा रखा है। हाँ, हम मन को, ए मन तुम्हें हम अभी देखते हैं, रुको, उसकी कचहरी लगाओ, उसको दंड दो। अपन बस सुन लेते हैं कहानी, और कहानी जब करनी पड़ती है तो अब करें भैया, अरे अपन तो सुन रही थी, अपन सुन के ही ठीक है, कर नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ मुरली में कराई जाएगी, मुरली सुनने की चीज नहीं है। भले सुनना चाहो, हिम्मत है करने की तो सुनो, नहीं है तो भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें तो सुननी पड़ेगी, तुम्हें कृष्ण बनना ही है, 16 कला संपूर्ण बनना ही है, संपूर्ण निर्विकारी बनना ही है। पुरुषार्थ क्या है? एक ही है कि कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर काम करें, ये तुम्हारा पुरुषार्थ, आत्मा का। श्री कृष्ण ने उठाया गोवर्धन, पुरुषार्थ किया उसने कि देखे मन कैसे बस में नहीं होता, मैं देखता हूं इसको, करो ये पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन कई बच्चे कभी संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, कभी स्वभाव ऑर्डर में नहीं आ रहा है। इसका कारण है कि तुमने अपने स्वभाव की सीट पर सेट नहीं हुए हो। बिना सीट पर बैठे ऑर्डर करोगे तो माना नहीं जाएगा। फिर कह रहा हूं, इसलिए कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर स्वमान में जरूर सेट रहो, सेट करो अपने आप। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूढ़ान करते पाए गए हैं कि बाबा हमें सर्वशक्तिमान बना रहा है। अरे सर्वशक्तिमान बनो, यह सर्वशक्तिमान बनने का वरदान प्रत्येक को है, सबको बनना है। एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म नहीं दिया है, बाबा ने हर बच्चे को ब्राह्मण जन्म दिया है, और हर एक को यह जन्मसिद्ध अधिकार दिया है कि जो ब्राह्मण बने सो सर्वशक्तिमान भी बने। ये वरदान है तुम सबको, सभी ब्राह्मण। इसीलिए अपने जन्म का वरदान हर बच्चे को याद रखना है कि मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान है। किसके वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। इसीलिए कंप्लेन करते हुए भी जिस समय जो चाहिए वह आता नहीं है। ऑर्डर नहीं मान रहे हो क्या? अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। जो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके हर एक ऑर्डर करो तो हो सकता है कर पाओगे। करो ऑर्डर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वरदान है और वो वरदान काम न करे। वरदान का मतलब ही होता है कि वो काम करता है। अब मुझे वरदान मिल गया है तो वो काम करेगा कि मेरा हर कोई मन बुद्धि संस्कार इंद्रियां सब मेरा कहा मानेंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं 16 कला संपूर्ण, मैं कृष्ण। ऑर्डर करो। ऐसा नहीं होगा कि शक्ति आपका ऑर्डर ना माने। आप आत्मा मालिक हैं, सर्वशक्तिमान का वरदान आपको है, स्वरूप में स्थित होना ही है। आपका शक्ति आपकी है, माने असंभव ना माने, वरदान है। बाबा ने प्रॉपर्टी का अधिकार तुम्हें दिया है, ये सब आपकी ही संपदा है, मन भी बुद्धि भी, इसका वरदान है आपको, संस्कार भी।
सब आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसे यूज करो। संगम युग पर आप सभी को सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है, सिर्फ उस स्थिति में स्थित क्यों नहीं रहना चाहते, सदा रहो। आपकी उस वरदान को आप कभी मान लेते हो, कभी सोचते हम नहीं होंगे, कोई और होगा, ब्रह्मा बाबा होगा, तो दादी होगी, वो फलाना दादा होगा, हम नहीं होंगे। आप मानते नहीं। सदा इस स्मृति में स्थित हो जाओ। यह कभी शब्द नहीं होना चाहिए। अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से कभी शब्द निकाल, बाहर कर दो, फेंक दो उसको। कभी हो गए, कभी नहीं हो गए, नहीं, सदा। बाबा ने मना कर दे, कभी हटा दो। बाबा कभी कभी हो जाते, नहीं, सदा रहना है। मैं सर्वशक्ति। जब श्री राम शरणम में जाते थे ना, लोग कहते थे सर्वशक्तिमते श्री परमात्मने श्री रामाय नमः। अब रोज गाते थे उसको, 3 बार गाना है कि 5 बार गाना है, जो भी उसका प्रोसेस था। अब लेकिन आप सर्वशक्तिमान हो और आप ही राम हो, ये स्वीकार ही नहीं कर रहे आप सब, और दूसरे को माने घूम रहे। कौन है राम? आप ही हो ना, स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? बोलो बच्चे, अभी अभी हाजिर हो जाना चाहिए। आप कहते हो ना बाबा हमको ही हम याद करते हैं, लेकिन आप हाजिर हो जाते हो। हाँ, है अनुभव, बताओ। बाबा आपको हम याद करते हैं और आप हाजिर रह जाते हो। कितनों को अनुभव है? हाथ उठा। बाबा तो तैयार है। बोलो बच्चे, तुम मालिक हो, मैं तो तुम्हारा भी नौकर हूं भाई। तो मालिक के सामने तो बाबा पट्टा हाजिर है। तो बाबा अपने को भी कह रहा है कि इंद्रियां और मन की तो बात छोड़ दे, मैं भी तेरे सामने हाजिर हूं। समझो तुम कौन हो, जिसके आगे पीछे भगवान भी घूमे। तुमको माँ आगे पीछे घूमती है ना बच्चे, क्योंकि प्यार करती है। अब ये मत सोच लेना कि तुम बहुत बड़ी तोप हो गई इसलिए घूम रही है। तुम प्यार करते हो, तुम उसके हो, इसलिए वो तुम्हारे आगे पीछे। किस किस का अनुभव है वो हाथ उठाएं। अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो, लेकिन बाप हाजिर हो जाता है, हुजूर हाजिर हो जाता है। तो यह शक्ति क्या, शक्तियां भी आपको बाप की प्रॉपर्टी में मिली हैं। तो मालिक बन के ऑर्डर करो। जब बाप हाजिर हो सकता है तो कोई भी शक्ति कैसे खो सकती है तुम्हारे अंदर से? कोई शक्ति तुम्हारी खोई नहीं है कि मुझ में धीरज नहीं है, कि मुझ में फलाना नहीं है, कि मुझ में हिम्मत नहीं है। सब है तुम में, और तुम स्वीकार नहीं करते। तुम बार बार, तुम्हारी फोर्स कम हो जाती है। उसी स्थिति में ऑर्डर करो, मालिक बनो। अभी मालिक नहीं है तो ऑर्डर क्यों मानेंगी? बाप दादा अभी यही चाहता है। पता है क्या चाहता है? कि बाप अभी यह चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बनकर कर्म करे, स्वराज अधिकारी बनकर स्वराज की सीट पर कभी न छोड़े उसे, उसी पर बैठे। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है। ऐसे थोड़ी कि अभी राजा है, सीट से उतर गया तो कुछ और हो गया, प्रजा हो जाएगा क्या? बताओ, घर चला गया, महल में चला गया तो कोई प्रजा बन जाएगा क्या? विदेश चला गया तो प्रजा बन जाएगा क्या? प्रधानमंत्री एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो बन गया, वो जब तक है तब तक है ही ना। तो तुम एक बार राजा हो, कभी तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते तुम राजा ही हो। ये कभी भूलो मत कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान या मैं सर्वशक्तिमान हूं। बाबा ने आज मास्टर नहीं कहा है, आज कहा है सर्वशक्तिमान। कर्मयोगी अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है। आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसीलिए बाबा यही चाह रहा है, चलते फिरते राजपना भूलना नहीं है, सीट को छोड़ना नहीं है। बिना सीट के कोई ऑर्डर मत नहीं मानता है। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ कर रहे हैं।
अपना हक लेने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। अपना हक कोई छोड़ता थोड़ी है। तो आप समान परमात्मा का हक, मैं कौन हूं, हर समय जो काम कर रहे हो, काम करते हुए अपने मन का टाइम टेबल बनाओ। यह काम करते हुए मन का सम्मान करो। आज के दिन कौन सा लक्ष्य है, हर काम के टाइम में जो भी सम्मान की लिस्ट है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसे कभी भूलो मत। भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बना लो, लेकिन आपको याद में रहने का, देह से भिन्न होने का टाइम टेबल फिक्स जरूर करना चाहिए कि मुझे तो असर ही नहीं होना है, मुझे तो राजा बनना है, मुझे वरदान है, तो मैं उस वरदान को फलीभूत करूं। मुझे तो यही काम करने आए थे, लेकिन भूल तो क्यों भूल जाते हो? अभी तक ये मुरली सुनी नहीं थी क्या? हैं? क्या भूल गए? स्थूल तो टाइम टेबल कर्म करने के खूब फिक्स कर ले, तो आज फलानी जगह जाना है, इससे मिलना है, ये करना है। और बाबा के पास जाने का, जब स्थूल टाइम टेबल बन सकता है तो बाबा के पास जाने का टाइम टेबल किस किसने बनाया है? बताओ, चेक करो। अपने मन के टाइम टेबल को फिक्स करो। मालूम है इस समय यह काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। कब बटन दब जाएगा और कब आप बन जाओगे, उससे पहले कर लो भाई। उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है? मालिक बने का स्वमान जरूर रखना, अधिकारी होने का स्वमान रखना, अधीन होने का नहीं। हम तो गुलाम हैं, मैं तो मूर्ख हूं, यही स्वमान था अभी तक। आप यही गा रहे थे, आप खल हूं, कामी हूं, ये हूं। नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान या सर्वशक्तिमान, मैं एक पिता की, परमात्मा पिता की प्रिय संतान हूं, ये कभी भूलना नहीं है। छलावा कैसे कर दिया? किसी ने अगर सम्मान रखा, उसे मारा पीटा गया तो वो बेचारा वैसे भी। हाँ, कह रहे तू अपने आप यूं कहा तू है कि तू ही शक्तिमान है, चल लगा दे एक पिटाई। जाते कहो तू गुलाम है, तू मूर्ख है, तू खल है, तू बोल, तो कहेंगे जी बहुत अच्छा भगा तेरे। इसीलिए क्या करो, टाइम टेबल बना लो। माताओं को आता है टाइम टेबल बनाना, माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा है, खाना बनाना है, उस समय कौन सा सामान रखोगी, बुद्धि में मर्ज रखो कि बहुत माला है सामान की, कोई न कोई हर समय हर कर्म करते अपना एक सामान की माला उठाना और उसे रखना। खाना बनाते समय भी कि मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, बाबा मेरा बेटा है और वो मेरे पास आया है और परम धाम से आया है, 5000 साल बाद आया है, मैं उसको क्या नहीं खिला दूं, मैं उसकी माँ हूं, वो मेरा बेटा है। बाबा बनने को तैयार है, आप ये मत सोचना कि वो यशोदा का ही बन के रह जाता है, सबको तैयार है। सम्मान रखो, लेकिन कि मैं ये बना रही हूं, ये किसके लिए बना रही हूं? उसके लिए जो सबका बाप भी है, लेकिन वो मेरा बेटा है और वो मेरे घर आया है, मेरे साथ आया है, मुझसे खाना चाहता है, इसीलिए मैं उसको खिला के रहूंगी आज। ये सम्मान की माला है। अभी बहुत काल का सब अभ्यास चाहिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा बाबा, अभी तो डेट फिक्स नहीं है बाबा, कर लेंगे, हो जाएगा, याद कर लेंगे, ये सब अलवेलापन है। इसे बंद करो। हम रोजाना क्या ही अभ्यास कर लेते हैं, या मुरली में आएंगे, रोज प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा को तो अब तो याद ही कर लेंगे चाहे कछु हो जाए, अब तो भाई खिला के ही रहेंगे, अब तो वो मेरा ही है, अब तो भाई भूलेंगे नहीं। लेकिन उतरते हो तो क्या ही हो जाता है, चेक कर लो। कल भी प्रतिज्ञा की थी, दिन भर फिर कितना याद रहा था कि कितने खर्राटे मारे थे, दिवस गंवाया खाए के, रात गंवाई सोई नहीं, दिवस भी सोई के गंवाया, रात भी सोई के गंवाई और खाए के गंवाई। सो रहे खा रहे हैं, सो रहे खा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं, क्या ही कर लें, कौन याद करे, क्या कर लेंगे, हो जाएगा, विनाश होगा तब हो जाएगा, देख लेंगे। पड़ी है क्या किसी को विनाश की, याद करने की? नहीं पड़ी, याद ही नहीं रहता, क्या करे बाबा, टर्राटे याद रहते हैं, हम क्या करें। कोई ना कोई आपके पास बहाना है, शरीर अस्वस्थ हो गया था इसलिए सो गए,
ये अलबेलापन है। बच्चे, संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी बनो। तो कोई समझते होंगे कि अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे। नहीं, अभी जिनके पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उलाना देंगे। क्या उलाना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया था? हम भी कुछ कर लेते थोड़ा बहुत। अभी आपने लास्ट टाइम में क्यों बताया है? हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कह देते हैं बस, और चुप हो जाते हैं। भगवान तेरा बड़ी लीला चल रही है भगवान की। अरे भैया सिर्फ भगवान की लीला है, मर गो जी गो ये होगा वो फंसे वही में वगैरह, सब भगवान की लीला चल रही है। नहीं है, डिटैच नहीं हो रहा शरीर से। अपने को समझो कि हम बारिश हैं, हम बाबा के हैं, खास हैं, और वह बारिश जो है फुल फोर्स पाना ही है, फुल वर्षा लेना ही है। 21 जन्म पूरे आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में जाना ही होगा, या मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके मुझे नारायण पद पाना ही है, ऐसे फैमिली में रहना है। तख्त पर तो बल एक ही बैठेगा, युगल बैठेंगे ना, लेकिन अभी वहाँ भी सभा में जब भी आप बैठो तो अभी वो वाली युगल तो मिलेगी नहीं आपको, नारायणी वाली। कौन सी मिलेगी अभी? युगल बाबा और आप संग संग बैठो अकाल तख्त पर। युगल को बिठाओ लेके, वो भी आपका युगल है, अकेले मत बैठो। ठीक है, तो आज से आप विशेष निमित्त आत्माएं, ताजधारी आत्माएं, तिलकधारी आत्माएं बनकर बैठना है। हर कार्य में सलाह और राय बाबा से लेनी है, क्योंकि वह भी तुम्हारे तख्त पर नसीब है। सलाह किससे लेंगे? कहीं दूर मत भाग जाना, तख्त पर ही बैठा है बगल में, उससे ही पूछ लें। अब उदाहरण सुनते हैं, कई बार लोग देते हैं। व्यक्ति ट्रेन में है, सो गया था, नींद खुली है, अब विचार कर रहा है, बाहर देख रहा है, कहाँ आए गए कहाँ आए गए, सुनसान रेल चली जा रही है, दरवाजे पे खड़े होकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पहुँच गए। क्या उसको पता चलेगा कहाँ पहुँच गए? अगर वहीं पर किसी यूं ही अटरंडमली वो बोल देता है कौन सा स्टेशन आएगा बेवारा, तो कोई ना कोई उसमें से क्या जवाब देते? फलाना निकल गया है, फलाना आने वाला है। जो जग रहा होता है कोई ना कोई, तो आपको क्या हो जाता है? ठीक है, अब तो खैर ऐप आ गए हैं, कुछ जरूरत नहीं है, अपना मोबाइल खोलेगा और ऐप में जाएगा और देख लेगा कि कहाँ चल रही है ट्रेन। लेकिन पहले जब ये नहीं था तब की बात है। अभी तो संगम पर सब है अवेलेबल, इसलिए अंदर ही बैठा है, आपके पास है मोबाइल और आप उससे पूछ सकते हो। वैसे ही बाबा 24 घंटे आपके सिंहासन पर है, आप उसी से पूछो, वो बताएगा। आप मोबाइल भी ओपन करने की जरूरत नहीं। तो आप सब संपूर्ण बनो, अंत तक 21 जन्म पूरे करो, आधे भी नहीं, बीच में नहीं जाना है, अकाल मृत्यु नहीं करनी है, पूरा वर्षा ले लो, थोड़े में मत खुश हो जाओ। हो गया बहुत है, चलो रह गई मुरली, बहुत देर रह गई, मत हो जाओ। बाप दादा ने जो श्रीमत दी है, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, जो भी श्रीमत दी है वह हमें करना ही है, करना ही है। ये नहीं हमने सुनना है सिर्फ, और अलवेले हो जाना है, या बाद में हम नहीं कर रहे, हमने तो ज्ञान छोड़ दिया, मुरली छोड़ दी। जो अंदर बीज पड़ गया वो छूट नहीं सकता, ये याद रख लेना। ऐसे पूरा वर्षा लेना है, यही लक्ष्य बुद्धि में रखो और सदा ये याद रखो कि मैं एवर रेडी हूँ। अचानक सब हो, भले ही एवर रेडी बहुत समय से रहना है, अचानक ट्रेन आ जाए, बैठ
एवरीडे और प्लेटफार्म पर पहुंच चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब प्लेटफार्म पे आप ट्रेन पहुंच गई और आप घर पे ही हो तो बोरिया बिस्तर बांधना, चलना, पहुंचना, दौड़ना, प्लेटफार्म नंबर ढूंढना, टिकट लेना, गड़बड़ हो जाएगा। तैयार हो जाओ, बोरिया बिस्तर संसार से समेट लो, बुद्धि मन संसार से हटा लो, बोरिया बिस्तर बांध लो, 24 घंटे प्लेटफार्म पर बैठ जाओ, सिंहासन पर बैठ जाओ, जब आए ट्रेन चल रही, कोई दिक्कत नहीं, न चिंता रखो न भय रखो। इसीलिए बाप दादा का अभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है, सदा ये 3 शब्द याद रखना, अभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत देकर दिखाओ। अच्छा, 3 शब्द कौन से? हाँ, तीनों ही शब्द श्रीमत दे रहा हूं ना, तीनों में चाहिए, मनसा में, वाचा में, कर्म, तीनों में। विदेश वाले भी मनसा सेवा में सहयोगी बने। बाबा ने देखा है कि वृद्धि सभी धर्मों की हो रही है, एक धर्म नहीं, सभी धीरे धीरे आध्यात्मिक में रुचि ले रहे हैं। पहले ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के लोग डर जाते थे, क्योंकि ये सदा विनाश विनाश करती रहती है, इन्हें भगाओ यहाँ से, इसलिए डरते थे। अरे यार, ये आएंगे अगर विनाश की बात करेंगी, विनाश होने वाला है, और विनाश होता नहीं है। और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा। अभी उल्टा तुमसे पूछते हैं कैसे होगा, क्या करें। इसीलिए होना तो है ही, ये तो गारंटी है, आप सभी को गारंटी है, चाहे विदेश चाहे देश, सभी को बाप दादा ने सिर्फ इशारा किया है, जो पुरुषार्थ करना है वो तीव्र करो, स्पीड ऑफ करंट से करो। पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी का समय चल रहा है, उड़ती कला का समय चल रहा है। अब दौड़ने का समय भी खत्म हो गया, घर घर जाने का समय खत्म हो गया, मेले मखाड़े करने का समय खत्म, बस उड़ो, डिटैच हो, चलो उड़ो उड़ो। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी पर ठहर जाओ, यानी कभी कर लिया कभी नहीं, अभी प्रतिपल, हर पल, उठते बैठते सोते जगते बाबा याद रहे। और वो मेरे वरकुटी अकाल तखत पर नशीन है, करना ही है मुझे, अभी करना ही है, अभी बनना ही है मुझे, फरिश्ता बनना ही है, देवता बनना ही है, अभी बनना है, अभी होना है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग में उत्साह से कदम बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है, और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है, बाप के दिल में बच्चा समाया है। इसीलिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ में नमस्ते भी हम सभी की तरफ से भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सभी आकर्षणों से दूर, ये रचना है सब जगत, पसारा, इससे दूर रहने वाले मास्टर रचयिता। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति व नशे में स्थित हो जाओगे तो रचना के सभी आकर्षणों से परे रह सकोगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रूप रंग रचेगी। इसीलिए अभी बचपन भी भूलें, अलबेलापन भी भूलें, आलस्य भी भूलें। ना बचपना अब चाहिए आपके अंदर, ना अलबेलापन चाहिए, ना आलस चाहिए, और बेपरवाही भी भूल जाए। यानी परवाही नहीं है, हमें किसी की नहीं पड़ी है, बेपरवाही भूल जाओ। तुम सब बेपरवाही की भूलें जो कर रहे हो, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, जगत जननी, जगत ज्योति स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाओ। तब कहेंगे तुम मास्टर रचयिता हो, जगत जननी बन जाओ, जगदम्बा भवानी बन जाओ। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, ठोस,
किस में बनना है? मन की स्थिति में, जो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पिघला ना सके। अभी तो पिघल जाते हो, परिस्थिति आई पिघल गए, काज आई पिघल गए, खुजा लो भैया पहले पिघल जाते हो। प्रभु ने दिखाया, ठक कान ने पिघला दिया, कट पिघल गए। आंख ने कोई ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, पिघल गए, तुम भी बोलने लगे। बाबा कह रहे हैं मन की स्थिति को इतना हार्ड बना लो, ठोस, कि कोई परिस्थिति तुम्हें पिघला न सके। अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का कैसे अनुभव करना है। आज किसी भी वातावरण में, किसी भी वायुमंडल में रहना, लेकिन स्थिति को सदा अचल अडोल और एक रस ही रखना। ये हिदायत है बाबा, रोज देता है बाबा एक हिदायत। अभी निमित्त बने हुए आप क्या क्या हो गए हो? निमित्त बने हो, आपने जिम्मेदारी का ताज पहन लिया है, तिलक लगा लिया है। जो ब्रह्मा के पास ताज था वो आपके पास है, आप निमित्त हो। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि मेरी क्या जिम्मेदारी है विश्व को बदलना। हाँ तेरी जिम्मेदारी है, मुझे सुधारना है, हाँ तेरे को सुधारना है। क्यों पहना ताज? क्या है हमारी इतने से क्या है यार, एक चना का बाढ़ फोड़ ले, वहां फोड़ लेगा। कंफ्यूजन नहीं, बनना है, बदलना है, सामर्थ्य धारण करनी है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करे? क्योंकि जो निमित्त बनते हैं वह अनुभवी हो चुके होते हैं। अगर कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में आना नहीं है। धैर्य से कहो, इसको समझाने की कोशिश करो, तब परिस्थिति एक रस अचल अडोल अवश्य हो जाएगी। ओम शांति।